हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो कल खाना मैंने शाम के 4 बजे से ही शुरू कर दिया था, तो जल्दी से हमारा खाना बन गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अरबी के पत्ते धुल लेते हैं, क्योंकि अरबी के पत्ते भी बनाने हैं। और थोड़े से जो आप सभी को कल के ब्लॉग में मैंने सुबह के टाइम फूल दिखाए थे कद्दू के, वो भी बनाने हैं। तो 2 सब्जियां बनानी है, और ये सब्जियां कुछ इस तरीके की हैं कि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो जल्दी से ही खाना मैंने शुरू कर दिया है। तो जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी कोशिश करेंगे कि बन जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि ये सब्जियां भी काफ़ी टाइम लेती हैं। और यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते अच्छे से धुल लिए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ इनको घुइयाँ के पत्ते ही बोलते हैं सभी लोग, अरबी बहुत ही कम बोलते हैं, घुइयाँ बोलते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। और आप सभी को दिखाया था कल के ब्लॉग में कि आरोही ने पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, साफ़ सफाई कर दी थी। तो आरोही इतने टाइम चली गई है शायद पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर बुआ थी तो वहीं पर चली गई थी। और तब तक मैंने ये सारी सब्जियां और सारा खाना पूरा बना दिया था, तब आई थी आरोही, और थोड़ा सा सो भी गई थी उसी बीच। तो इतने टाइम जब आरोही जिस दिन भी सो जाती है उस दिन रात को काफ़ी टाइम तक जागती रहती है। कहीं तो पीछे वाले घर में लेटती है, कहीं तो हमारे पास में लेटती है। वैसे ज़्यादा नहीं लेटती है वहाँ पर, हमारे पास में ही सोती है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले का जो फूल की सब्ज़ी है वो बना लेते हैं। और कद्दू के जो फूल की सब्ज़ी है ये हमारे यहाँ सीजन में पहली बार बन रही है। वैसे तो सभी लोग ज़्यादातर मार्केट से ही लाते हैं, ये कद्दू के फूल मिल जाते हैं आसानी से ही। लेकिन हमारे यहाँ आज यहीं पर मिल गए थे बगिया में, तो वहीं से हमारी ननद जी लेकर आई थी। तो मैंने कहा थोड़े हैं फिर भी कोई बात नहीं, सब्जी बन जाएगी। और थोड़ी सब्जी थी, इसी वजह से मैंने कहा एक सब्जी अरबी के पत्तों की बना लेते हैं तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। ये सब्जी हम बनाएंगे जो फूल की सब्जी है, ये बनाएंगे रसा वाली, और वो हो जाएगी सूखी सब्जी। ज़्यादातर जो अरबी के पत्ते की सब्जी होती है वो सभी लोग सूखी सब्जी ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से फूल की सब्ज़ी बनाई जाती है। आप सभी के यहाँ किस तरीके से बनाई जाती है, आप सभी किस तरीके से बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उस तरीके से भी हम बनाएंगे। और वैसे ये तरीका जो है ना कि अच्छा है ये सब्ज़ी बनाने का, क्योंकि थोड़े से फूल थे और बेसन मिलाकर अच्छे से पकौड़ियाँ बना ली हैं। और कुछ लोग जो है ना कि फूल को ऐसे भी बनाते हैं जैसे भुंजिया टाइप में, वो सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो मेरी जो मम्मी है मायके में वो बनाती थी अक्सर कर वो वाली सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी लगती है वो वाली सब्ज़ी भी। और यहाँ पर हमारी पकौड़ी बन चुकी हैं, बस 2 बार में मैंने बना ली हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही बनानी थी। तो पहले मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देंगे ये फूल वाली, तब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी और बाकी की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें पत्ता की सब्ज़ी भी बनानी है। तो अभी पत्ता लपेटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक हमारी अच्छे से सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मसाले लिए थे, हल्दी मिर्च धनिया नमक सभी चीज़ें हैं, अच्छे से भून लेते हैं। और ये पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। और थोड़ी सी पकौड़ी मैंने ये 4-5 पकौड़ी जो रखी हैं अलग, ये मैंने प्याज की बनाई है आटा डालकर, क्योंकि आरोही जब जागी थी तो वो मांगने लगी थी। मैंने कहा वो वाली पकौड़ी हैं थोड़ी सी, तो ये वाली आरोही को खिला देंगे। और उठी थी तुरंत से ही मांगने लगी थी, क्योंकि उसको पता था कि आज मम्मी पकौड़ी बनाएंगी। तो मैंने फिर यही वाली पकौड़ी आरोही को खिला दी थी। और यहाँ पर मैंने सब्जी तो फूल की छौंक दी है और पकने के लिए रख दी है। और उसी बीच मैंने कहा ये मसाले तैयार कर लेते हैं जो हम पत्ता बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आज बेसन भी डाला है और आटा भी डाला है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला है बेसन, थोड़ा सा ही बस मिलाकर और अच्छे से ये पेस्ट बना लिया है, जिससे हम पत्ते लपेटेंगे। और यहाँ पर थाली पर लपेट लेते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते थे, जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो मैंने तोड़ दिए हैं कि अच्छे से लपेटते हुए बन जाएं और बाहर भी ना निकले थाली से। और इसी तरीके से हम बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से आज भी बनाएंगे। वैसे तो इनको काट कर भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, इसको पत्तों को काट लेते हैं, उसके बाद में बेसन सभी मसाले मिलाकर अच्छे से पोना जो है ना, उनको भी पत्ता ही बोलते हैं, जो कि पोना बनाना, लेकिन उसको हाथ से ही थाप लिया जाता है लंबा लंबा करके। तो उस तरीके से भी सभी लोग बना लेते हैं, जिसका जैसे भी खाने का मन होता है।
लेकिन हमें तो ये वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वाले हम बनाते हैं और ये आसान भी लगते हैं। उनमें थोड़ा सा पहले इनको महीन महीन काटो, उसके बाद में फिर मिलाना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये बस एक तरफ रखते जाओ तराऊ पर, नीचे से पेस्ट लगाते जाओ और आराम से इनको लपेट कर रख दो। तो एक हमारा बन चुका है, बाकी के भी धीरे धीरे बना लेते हैं। और हमारे पोने भी बन चुके हैं और ये सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो सब्जी को परोस लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमें रखने हैं पत्ते, तो ये मैंने रख दिए हैं स्टैंड पर, और थाली या तसला झाँक देंगे, अच्छे से इनको भी पका लेंगे। और रखने के बाद में ही जब जो है ना कि ये जो है ना कि पत्ते रख देते हैं, उसके बाद में ही हम पानी हमेशा डालते हैं। तो ये जो है ना कि पत्ते फैलते नहीं, अगर पहले से ही पानी डालकर रख दो तो फैलने का डर रहता है। और यहाँ पर पत्ते हमारे बन चुके हैं, मैंने अच्छे से चेक कर लिया था कि पक चुके हैं या नहीं पके हैं। तो पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर और इनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, कि अच्छे से ठंडे हो जाएं। उसके बाद में हम इनके छोटे छोटे पीस बना लेंगे और फिर लहसुन या हल्दी मिर्च कुछ भी चीज़ें जो है ना कि आपको जो चीज़ें पसंद हो वो चीज़ें डालकर इनमें छौंका लगा दो। आज वैसे मैंने हल्दी मिर्च नहीं डाली थी, आज मैंने लहसुन और लाल मिर्च से ही छौंका लगाया था। वैसे हल्दी मिर्च थोड़ा सा मसाला बचा लो, वो डालो तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ऊपर से भी मसाले जो है ना कि चपक जाते हैं। और थोड़ी सी हल्दी सिर्फ मैंने डाल दी थी। हल्दी डालकर अच्छे से लहसुन प्याज को भून लिया है और यहाँ पर लगा दिया है मैंने छौंका। तो शाम का खाना तो हमारा बन चुका है, बस अब थोड़ी सी रोटियां सेंकनी है। रोटियां भी सेंक लेंगे तुरंत से, और जल्दी से ही शाम के सारे काम हमारे हो गए थे। उसके बाद का आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह तो के टाइम दूसरे दिन, और आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 5 सितंबर, दिन है बृहस्पतिवार का, और सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं बगिया। और आज हल्की सी ठंडी लग रही है। आरोही भी हमारे साथ में ही उठ गई है। आरोही को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, क्योंकि आरोही एकदम से खुले वाले कपड़े पहने हैं, तो हाथ लपेटे हुए थी, ठंडी लग रही थी। और कोहरा भी छाया है चारों तरफ। तो अब ठंडी के दिन बस आ ही गए हैं। दिन में गर्मी होती है, लेकिन सुबह ठंडी होने लगी है। आज कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, क्योंकि 2-3 दिन से बादल छाए हैं, तो उसकी वजह से हवा भी चलती है ठंडी ठंडी। और कहीं कहीं पर बारिश भी हो चुकी है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ठंडी पड़ने लगी है। और इधर हम आ चुके हैं घर पर। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके थे, बगिया में टहले थे, और फिर घर पर आ चुके हैं। घर के अपने काम कर लेते हैं, जो हमारे सुबह के काम हैं। तो सबसे पहले झाड़ू पोंछा कर लेते हैं हर जगह पर, उसके बाद में नहाएंगे, खाना पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने कहा चादर को संभाल देते हैं, क्योंकि हम लोग उठकर चले गए थे सीधा बगिया, और यहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही पड़ी थी, छोड़ दी थी। तो झाड़ू लगा देते हैं। पोंछा तो अभी नहीं लगाएंगे, पोंछा बाद में लगाएंगे। और रोज़ हम पोंछा लगाते भी नहीं हैं, दूसरे या तीसरे दिन लगा देते हैं। रोज़ यहाँ पर इतनी नहीं धूल मिट्टी इन दिनों में आती है। वैसे जब हवा चलती है और सूखी ज़मीन होती है, तब ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी आ जाती है। और यहाँ पर जो ईंटें ये लगी हैं, ये रोज़ रोज़ निकल जाती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी दिन मिट्टी बन जाए तो मिट्टी लगा दें, तो अच्छे से ईंटें चपक जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने मिट्टी भी जो है ना कि लिपाई भी कर दी है, लेकिन ईंटें जो हैं कोई ना कोई इधर से निकलता है, या फिर कोई जब यहाँ पर कुछ भी ये मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करते हैं, तो इधर से सभी लोग साइकिल भी निकाल देते हैं उधर को ले जाने के लिए। तो इसी वजह से ये ईंटें जो हैं हट जाती हैं बहुत जल्दी से। और यहाँ पर आरोही बैठी है मंजन लेकर, क्योंकि इसे कुल्ला मंजन करना है। और उसके बाद में मैंने भी कुल्ला मंजन कर लिया है। अभी चाय नाश्ता नहीं हुआ है किसी का, उससे पहले हम बैठ गए हैं सोया साग लेकर। आज हम बनाएंगे सोया साग की सब्ज़ी। ये कल ही आरोही के पापा बाज़ार से लेकर आए हैं, तो इसको रख दिया था ओस में, क्योंकि ओस में ना रखते तो ये बेकार हो जाता। और एकदम से नरम सोया साग है। बहुत सारी जगह पर ये नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी से मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी दिनों से मिल रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, अब थोड़ा सा सस्ता हो गया है। आरोही के पापा लाए थे तो बोल रहे थे कि अब सही दाम में मिल रहा है, तो कल लेकर आए थे। तो ये पूरी रात हमने ओस में इसको रखा है, तो अच्छे से जैसा लाए थे वैसा ही है। तो पीछे वाले घर में रख दिया था, और बिल्कुल सुबह सुबह ही इसको उतार कर अंदर रख लिया था।
तो मैंने कहा पहले इसको काट लेते हैं बीन बिचार कर, उसके बाद में आलू छील कर पहले सोया साग को रख देंगे पकने के लिए। तो थोड़ी सी सुबह के टाइम जल्दी भी रहती है खाना बनाने की कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए। और अगर नहाने में लग जाओ, नहाओ और पूजा करो, उसके बाद में खाना बनाना शुरू करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा पहले सब्जी रख देते हैं पकने के लिए। और थोड़ी सी देरी भी हो जाती है सुबह काम करने में, कभी कभी तो देरी से उठते भी हैं, लेकिन आज तो थोड़ा सा जल्दी से ही उठे थे। फिर भी मैंने कहा सब्जी पहले रख देते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर अच्छे से मैंने साग को बीन लिया है। और अब हमारे यहाँ साग बराबर से मिलता रहेगा जब तक ठंडी के दिन चलते रहेंगे, और अच्छा लगता है। आज तो हमें बहुत ज़्यादा सोया साग की सब्ज़ी पसंद आई थी। और जब नई सब्जियां आती हैं तो ज़्यादा पसंद आती हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी सब्जियां हो जाती हैं तो कम पसंद आती हैं। लेकिन जो आलू की सब्ज़ी होती है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और आलू की सब्ज़ी हमेशा मिलती भी है। और ये सब्जियां सिर्फ सीजन पर ही मिलती हैं, सीजन ख़त्म हो जाती है फिर सब्जियां ये नहीं मिलती हैं। और ठंडी के दिनों में बढ़िया सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां भी आती हैं, और जो है ना कि मटर, टमाटर, ये सभी चीज़ें सब्जियां मिल जाती हैं। ज़्यादा अच्छी सब्जियां आती हैं। इतनी अच्छी अभी तक सब्जियां गर्मियों के दिनों में नहीं आती हैं। और अब तो जो है ना कि ठंडी के दिन भी शुरू हो गए हैं, बस अब शुरू ही होने वाले हैं। इस महीने के बाद में अब तो ठंडी होने लगेगी। जहाँ अक्टूबर में तो दीपावली तक ठंडी होने लगती है अच्छी खासी। और यहाँ पर सोया साग हमारा बन चुका है, और इसमें हमने नमक मिर्च डाली है, हल्दी मिर्च नहीं डाला है। और नहा लिए थे, उसके बाद में पूजा भी मैंने कर ली है, चाय नाश्ता भी कर चुके हैं सभी लोग। तब तक हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हल्की सी धूप निकली है, ज़्यादा तेज़ नहीं है धूप, और यहाँ पर धूप बहुत जल्दी से आ जाती है। तो आज तो नहीं वैसे धूप लग रही थी, क्योंकि सुबह से थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। और यहाँ पर इसमें छौंका लगा देते हैं, तो लहसुन और लाल मिर्च से मैंने छौंका लगा दिया है। और अब सेंकनी है अभी हमें रोटियां मोटी वाली। और आज मैंने ये गाउन पहन रखी है, जो कि ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही ली है, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं इसको लिए। आप सभी ने भी कई बार हमको ये पहने हुए देखा है। एक बार हम गए थे पूर्णागिरि, तब भी मैंने ये गाउन पहनी थी। और इस वक्त जो है ना कि जो कपड़े हैं ये ढीले वाले थोड़े से अच्छे लगते हैं पहनने, तो मैंने कहा ये वाली पहनना शुरू कर दें। और काफ़ी दिनों की हो भी गई है, वैसे तो नहीं पहन पाते हैं, लेकिन इस वक्त तो मैक्सी ही पहनते हैं। और मैक्सी से ये अच्छी है गाउन, हमें भी ये पसंद है, क्योंकि इसमें आस्तीन भी काफ़ी बड़ी हैं और एकदम से घेर भी काफ़ी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है उठने बैठने में। तो ये अब हम पहना करेंगे, ये अच्छी लगती है हमें और आराम भी रहती है। और यहाँ पर हम और हमारी नंदन जी रोटियाँ सेकने लगे हैं। तो आज सोया की सब्ज़ी के साथ में मोटी रोटियाँ बन रही हैं, सारी मोटी रोटियाँ ही बनाएंगे। और फूली फूली सी बन रही थी। आरोही के पापा के लिए थाली लगा दी है, आरोही के लिए भी खाना पैक कर देंगे, स्कूल भिजवा देंगे, क्योंकि आरोही तो जल्दी से ही बस तैयार होकर स्कूल चली जाती है। और रोटियां ये जो मोटी वाली होती हैं, इनको जितना ही धीरे धीरे सेंको, धीरे आंच में सेंको, उतनी ही अच्छी बनती हैं। और अब ठंडी के दिनों में ज़्यादा रोटियां मोटी ही सभी लोग पसंद करेंगे। और एकदम से ताज़ी ताज़ी रोटियां खाओ मोटी वाली, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप राख को फेंक देती हो, और हमारे यहाँ तो मार्केट से जो है ना कि इसको ख़रीदना पड़ता है। तो शहर में तो ये राख वूख नहीं मिलती है, गांव में तो सभी जगह मिल जाती है। सभी लोग चूल्हा जलाते हैं तो अपने अपने घरों पर रख भी लेते हैं, कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग खेतों में डालते हैं। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर खेतों में डाली जाती है, और वैसे तो कूड़ा में फेंक देते हैं ज़्यादातर। अब बुआ बोल रही थी कि ये राख जो है इसको इकट्ठा करो और बरोसी में रख दिया करो, तो जो राख इकट्ठी हो जाएगी वो खेतों में चली जाएगी फसलों में डालने के लिए। तो आज से हम लोगों ने फिर इकट्ठा राख करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर भुनी है मूंगफली, तो मूंगफली भुन चुकी हैं, बस मैंने कहा थोड़ा सा चला देते हैं और थोड़ी सी आग बुझ जाए, उसके बाद में सारी मूंगफली बीन लेंगे। और ये सूखी वाली मूंगफली है, तो कभी कभी मन होता है तो मूंगफली भून लेते हैं थोड़ी बहुत। और वैसे तो सूखी वाली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी बहुत भुन जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी सभी लोग खा लेते हैं। और
अभी बर्तन हमारे धुलने पड़े थे, तो बर्तन अभी नहीं मैंने धुले हैं, मैंने कहा बाद में धुल लेंगे। पहले मैंने कहा कपड़े जो मैंने सुबह के टाइम धुले थे वो पहले फैला देते हैं। आज मैंने जल्दी से कपड़े धुल लिए थे क्योंकि पानी आ नहीं रहा है इन दिनों में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब पानी नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी आ जाता है आराम से कपड़े भी धुल जाते हैं और बर्तन वगैरह भी धुल जाते हैं। तो आज मैंने जल्दी से कपड़े धुले थे कि धूप आने से पहले ही कपड़े धुल दें। तो कपड़े मैंने धुलकर टांग दिए थे और पानी भी सारा इससे निकल गया है, तो मैंने कहा सूखने के लिए डाल देते हैं। और धूप देखो चली गई है, कभी तो धूप निकलती है कभी चली जाती है, तो बादल हल्के से छाए रहते हैं। और यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं कपड़े। बुआ बातें कर रही थी बड़ी अम्मा से, तो यहाँ पर बड़ी अम्मा ने आज सब्जी तोड़ी थी और सब्जी शायद कुछ हमें नाम नहीं ध्यान है, वो घास फूस वाली ही सब्जी थी। तो बड़ी अम्मा फिर हमसे बोल भी रही थी कि अगर बनाना चाहो तो बना लेना, अच्छी लगती है। लेकिन कुछ जो है ना कि इन दिनों में और इस हालत में जो है ना कि सब्जी हो या कुछ भी चीज़ हो, खाने पीने की वाली चीज़ें हों, बहुत ही ध्यान करके खाने पीने पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं खानी चाहिए इस हालत में, जैसे कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मनाना होता है। तो वो सब्ज़ी जो थी वो गर्म ही थी, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां घास फूस वाली होती हैं, वो गर्म सब्जियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं वो गर्म ही होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक सब्जी है नारी है, मकुइया की सब्ज़ी बनती है, चौपाई की सब्ज़ी बनती है और मस्सू की सब्ज़ी बनती है। ये सब्जियां जो होती हैं घास फूस वाली, ये गर्म ही सब्जियां होती हैं। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि बड़ी अम्मा हम नहीं बनाएंगे, आप बनाना चाहो तो बना लेना। और इधर आप सभी से हम मिले हैं रात के समय में, तो रात के बर्तन धुल रहे हैं और खाना तो हमारा बन गया है। नंदत जी हमारी उधर चूल्हे की सफाई कर रही हैं, रात में ही चूल्हे की पुताई कर देते हैं इन दिनों में। 2-3 दिन के बाद आज टंकी का पानी भी आ गया था, लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पानी आया था, तो सारे बर्तन भर कर रख लिए थे। और पानी का बाद में कुछ खर्चा भी नहीं हुआ था, तो सारा पानी हमारे पास अभी रखा है। तो मैंने कहा बस शाम के जल्दी से फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। जब पानी रखा होता है तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं और आलस भी नहीं रहता है कि पानी तो हमारा रखा ही है, वैसे बाहर से लाना पड़ता है। तो मैंने कहा बस फटाफट से सारे बर्तन धुल लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हम ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।